Sumit tutorial presents important question of real number class 10th and question number 15। अब तक हम 14 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके पहले उनको देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 114 कार्टून्स ऑफ कोक कैंस एंड 19 कार्टून्स एंड पेप्सी कैंस। मतलब आपको कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। 144 कार्टून है कोक कैंस के और 90 कार्टून्स हैं पेप्सी कैंस के। आर स्टैक्ड इन अ कैंटीन में आपको उनको जमाना है, मतलब उनको प्लेस करना है। इफ़ ईच स्टैक इज सेम हाइट, हर एक स्टैक की जो हाइट है वो देखने में अच्छा लगे, इसलिए सबकी हाइट क्या रखनी है, सेम। इफ़ इट कंटेन्स इक्वल कार्टून्स, मतलब आपने जो स्टैक बनाया है, आपने जो एक अलमारी में मतलब उनको लगाया है, वो इस तरीके से लगाया है कि उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऑफ द सेम ड्रिंक, और जो आप स्टैक बना रहे हैं, जो आप एक तरीके से लाइन फॉर्म कर रहे हैं, उस लाइन में एक ही टाइप की कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। जैसे ये आपके पास एक प्लेस है जिसमें आपको कोक कैंस एंड पेप्सी कैंस को लगाना है। तो जैसे आपने फर्स्ट लाइन लगाया तो इसके अंदर कोक कैन ही लगाएंगे। दूसरी का लाइन लगाया आपने तो उस लाइन के अंदर आपने पेप्सी कैंस को लगाया। ऐसे ही थर्ड वाला बनाया। तो आपको ऐसे ही लाइंस फॉर्म करती जानी है, रो फॉर्म करती जानी है। और इन रोज में जो पेप्सी और कोक कैंस आपने लगाए हैं उनकी काउंटिंग सेम होनी चाहिए। उनकी काउंटिंग क्या होनी चाहिए, सेम। दैट मीन्स आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 144 को भी डिवाइड कर दे और 90 को भी डिवाइड कर दे और कंप्लीट डिवाइड करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी रिमेनिंग बच जाए। दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में HCF फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF। क्वेश्चन में एक और हिंट दिया है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स। क्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून, यानी कोक के जो कार्टून जो आप प्लेस कर रहे हो स्टैक के अंदर, उनकी काउंटिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। जब भी मैक्सिमम पूछता है तो जर्नली हमें क्या करना होता है, HCF ही करना होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 144 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 144 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो जब इसको शुरू करते हैं तो 2 की टेबल से ये 72 टाइम डिवाइड होगा, फिर 2 से 36 टाइम डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से 18 टाइम डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 9 3 से 3 टाइम डिवाइड होगा, और फाइनली 3 3 से 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इन सिमिलर वे आप 90 के भी फैक्टर्स करेंगे। 90 के आपको प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 45, फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 से डिवाइड करेंगे 1। अब इन प्राइम फैक्टर्स को अरेंज करेंगे तो आप लिखेंगे 144, जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 1 2 3 3 टाइम आ रहा है तो 2 टू द पावर 3, और 3 भी 3 टाइम आ रहा है 1 2 3, तो 3 टू द पावर 3 मेंशन करेंगे। फिर इसके आगे सॉल्व करने के लिए आप 90 के फैक्टर्स को अरेंज करके लिखेंगे। तो 90 के फैक्टर्स में आप देख सकते हैं 2 1 टाइम आ रहा है तो 2 टू द पावर 1, 3 2 टाइम आ रहा है तो 3 टू द पावर 2 आ जाएगा, और 5 1 टाइम आ रहा है 5 टू द पावर 1। अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट काउंटिंग बतानी थी, तो नंबर ऑफ कार्टून्स, तो इसमें आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स, ग्रेटेस्ट number of cartoons placed in one stack is equal to HCF of 144,19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका HCF आपको लिखना होगा। अब देखो 90 के फैक्टर्स में 2 आ रहा है, 144 के फैक्टर्स में भी 2 आ रहा है, 90 के फैक्टर्स में 3 भी आ रहा है, 144 के फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है। तो जो कॉमन नंबर है वो 2 और 3 दोनों। जब हम HCF की राइटिंग करते हैं, किसकी राइटिंग करते हैं, HCF की, तो कॉमन नंबर की मिनिमम पावर कंसीडर करते हैं। कॉमन नंबर की कैसी पावर कंसीडर करते हैं, मिनिमम। ऐसे ही 3 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2 में जो मिनिमम पावर होगी वो 3 टू द पावर 2 हो जाएगी। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18। इसका मतलब एक जो स्टैक होगी उसमें कार्टून्स की कितनी काउंटिंग रखी जाएंगी, 18। एक स्टैक में 18 कार्टून्स रखे जाएंगे। इस तरीके से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होता है।
आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी और आप इन वीडियोज से सीख रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। और इसी तरीके से प्लीज़ आप सभी मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।